Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the next topic of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में है. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस that is made up of same type of atoms having same atomic number. ऐसा सब्सटेंस कि जिसमें एक जैसे एटम हैं और उनका एक जैसा एटॉमिक नंबर है तो एलिमेंट है. सेम एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. इस बेस पर उन एटम्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एलिमेंट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. कोई भी एलिमेंट ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के ज़रिए तोड़ा नहीं जा सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप गोल्ड ले लें, आयरन ले लें, तो इन दोनों एलिमेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं. जो प्रॉपर्टीज़ गोल्ड की हैं वो आयरन की नहीं हैं और जो आयरन की हैं वो गोल्ड की नहीं हैं. अगर आप इन एलिमेंट्स को तोड़ना शुरू करें और इवन के आखिरी ज़र्रे तक भी चले जाएं तो वो ज़र्रा लोहे या सोने का ही होगा. सो एलिमेंट्स हैव देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच दे रिटेन. और वो क्यों रिटेन रखते हैं? बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. The next one is discovery of elements. Elements डिस्कवर होते रहे वक्त गुजरने के साथ इसको हम 3 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं. अर्ली एजेस में, 19th सेंचुरी और एट प्रेजेंट. अर्ली एजेस के अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. नेक्स्ट 19th सेंचुरी के अंदर इनकी तादाद 63 पे पहुंच गई और एट प्रेजेंट इनकी तादाद 118 है. इन 118 के अंदर 92 जो हैं वो नेचुरली अकरंग हैं और बाकी जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स किस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं? दुनिया के अंदर एलिमेंट्स 2 फॉर्म्स के अंदर मौजूद हैं, फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म. For example, oxygen is present in free state in the atmosphere, while in the combined form it is present in the form of water, H2O. तो elements दोनों forms के अंदर मौजूद हैं. They are present in the free state as well as in the combined state. The next point of today is percentages of elements. Elements जो हैं ये मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशंस के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर. मुख्तलिफ एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशंस और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट परसेंटेजेस रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन 47% इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, सिलिकॉन इज़ 28% इन क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड एलुमिनियम इज़ 7.8% इन क्रस्ट ऑफ अर्थ. In oceans, oxygen is 86%, hydrogen is 11% and chlorine is 1.8%. Atmosphere में nitrogen 78%, hydrogen 21%, argon 0.9%. It means कि elements different percentages के अंदर मौजूद हैं in crust of earth, oceans and atmosphere. और नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड जो हैं इनमें फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा. लिक्विड फॉर्म के अंदर मर्करी, ब्रोमीन और गैस के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन एट्सेट्रा मौजूद हैं. दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जिस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं वो सॉलिड है और सबसे कम जिस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं वो लिक्विड है
or few are in the gas form. The next point is division of elements on the basis of properties. प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर भी एलिमेंट्स को बांटा गया है इन तीन फॉर्म्स के अंदर. फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटलाइट्स. मेटल्स कुछ खास प्रॉपर्टीज की वजह से मेटल्स हैं. फॉर एग्जांपल दे लूज इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से दे फॉर्म पॉजिटिव आइंस, वो पॉजिटिव आइंस बनाती हैं और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दुनिया में 80% एलिमेंट्स जो हैं दे आर मेटल्स. जहाँ तक नॉन मेटल्स का ताल्लुक है तो दे आर जस्ट अपोजिट टू मेटल्स. नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आइंस and they are non-conductors of electricity and heat usually. और जहाँ तक मेटलाइट्स का ताल्लुक है their properties are between metals and non-metals. Some examples of metals are sodium, copper, gold. Non-metals are carbon, oxygen, etc. and metallites are germanium, silicon, etc. So today we have discussed our topic elements, and in element we first studied the definition of element, then discovery of elements, occurrence of elements, percentages of elements, physical states of elements, and division of elements on the basis of their properties. Inshallah, in the next topic we shall continue with the same topic. Till then, Allah Hafiz.